अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। मेरा सवाल सीधा सीधा MQM पाकिस्तान की क़यादत से। इस मौजूदा हुकूमत के 100 दिन होने को आ रहे हैं। क्या मुझे MQM की क़यादत और बिलखसूस MQM के नए मुंतखब या सिलेक्टेड चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, जो कि इत्तेफाकन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं और कोई फेडरल एजुकेशन के कुछ है मिनिस्टर भी हैं, वो 2 मिनिस्ट्री हैं, बताना पसंद करेंगे, MQM अपनी आवाम को बताना पसंद करेगी कि पहले 100 दिन के अंदर वो कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं कराची के लिए जो इन्होंने हुकूमत के साथ फाइनलाइज किए हैं। क्या MQM जो अपना शेडो बजट हर साल देती है, वो देती तो रहेगी हमेशा से, क्या उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे एग्रीमेंट कराई है, क्या उसके लिए ग्रांट करवाई है, कुछ किया है? तो भाई आवाम को प्लीज़ बता दें। खालिद मकबूल साहब से इल्तिमास है, क्योंकि इस वक्त बहुत छोटी पार्टी है, तो वो चेयरमैन है उस पार्टी के, बाकी तो अभी अपॉइंट ही कोई नहीं हुआ हुआ, तो ज़ाहिर बात है एक ही ओहदेदार है ना फॉर्मल तरीके से, तो वो इनसे पूछा जाएगा। दूसरा, मुझे खालिद मकबूल भाई ये बताने की जिसारत फरमाएंगे, अगर वो मुझ जैसे नाचीज़ का जवाब देना पसंद करें, कि बॉस किसी की भी गवर्नमेंट हो, उनका पार्टी चेयरमैन उसके इलेक्टेड या उसके चुनिंदा या उसके मुंतखब या उसके रिकमेंडेड गवर्नर CM के दफ्तर पे जा के हाजिर नहीं देता। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो। आपने कितनी दफ़ा देखा कि मुस्लिम लीग का चेयरमैन या पीपल्स पार्टी का चेयरमैन या PTI का चेयरमैन अपने अपॉइंटेड गवर्नर या अपने अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर या अपने अपॉइंटेड मिनिस्टर के दफ्तरों में एज चेयरमैन हाजिरी देना जा रहा है। और भाई अपना जरा थोड़ा सा दिमाग की वसअत कर लें। अब आप कहेंगे नहीं जी हम तो कॉमन ग्रो हैं, हम तो ये वो का चूरन देंगे। आप इससे आपकी वीकनेस का पता चलता है कि कामरान टिसोरी, जिसको कभी आप ओन करते हैं कभी डिसोन करते हैं, आप उसके दफ्तर जा के हाजिरी देते हैं, ना कि कामरान टिसोरी को आप बुलवाएं अपने मरकज़ में। पहले तो वो मुर्दा खाना था भादराबाद, सही है, अब पाकिस्तान हाउस में वो नहीं आप करते, आप खुद जा के हाजिरी देते हैं। दिस शोज़ योर लैक ऑफ लीडरशिप खालिद मकबूल। दूसरा सवाल सुनिए आप गौर से। आप जब इस MQM के अंदर उस कामरान टिसोरी के लिए लोगों का दिल कुशादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कामरान टिसोरी का MQM की आज फॉर्मेशन ईयर से कोई ताल्लुक नहीं था, जब हज़ारों लोग कुर्बानियाँ दे रहे थे, हज़ारों लोग एग्जाइल में थे, हज़ारों लोग मुसीबतों में थे, जब आप उसके लिए रूम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो MQM के अंदर वो इतने सारे लोग हैं जो आज MQM में वापस आना चाहते हैं। आप उन पे ये इल्ज़ाम लगा के कि तो लंदन के लिए काम करता होगा, या शायद ये करता है, या पता नहीं होगा, या उससे नहीं बनती है, फैसल सजवारी नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ तबीयत ख़राब हो जाएगी, फ़लाँ के पेट में मरोड़ शुरू हो जाएगी, आप उन लोगों का MQM में नहीं ले रहे। ये MQM सिर्फ क्या इन चंद लोगों की है जिन्होंने सिर्फ 22 अगस्त के बाद, इसलिए चूँकि पाकिस्तान से भाग नहीं सके, वहाँ पर ग्राउंड पे अपनी पोजीशन ले ली और MQM पे काबू कर लिया। ये सिर्फ इसलिए MQM के साथ है, सही है, या और ये MQM पे सिर्फ उनका हक है, उन लोगों का हक नहीं है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने वाकई में कुर्बानियाँ दी MQM के लिए, जान से, माल से, करियर से, उस तरह से कोई उनका हक नहीं है। मगर उनका ज़रूर हक है जो 22 अगस्त के बाद, चूँकि वो शायद कनेवेंस में थे, मेरे हिसाब से वो कनेवेंस में थे, उनको पता था क्या होने वाला है, उन्होंने पोजीशनें पकड़ के अपनी वो MQM के साथ बैठे रहे, और आज वो उसके मज़े बतौड़ रहे हैं कि एक ख़ानदान के 3 लोग जो है ना वो MNA इलेक्ट होकर बैठे हुए हैं, या सिलेक्ट होकर बैठे। इसको सिलेक्शन ही कहेंगे, ये इलेक्शन तो था नहीं। तो खालिद मकबूल साहब, अगर आप वाकई में MQM सिंसियर हैं, तो आप MQM के ये मत कहें कि लोग आके बैठे हैं। भाई जो आके बैठे आपने उनके साथ क्या किया? आपने आमिर खान के साथ क्या किया? ये चले आप बताएं। आमिर खान आए थे ना, बैठे थे, सही, उनके साथ क्या किया? सही है, किधर गए आमिर खान सब भाई जो हैं, किधर गए वो? उनकी टीम कहाँ गई? सही है, तो ये मत कहें आप। तो मेरे हिसाब से जिस तरह आपने दिल कुशादा किया है, और जिस तरह से मुझे पूरा यकीन है, ये आपकी चॉइस नहीं थी कि PSP आपके साथ मर्ज हो जाए या फारस उत्तार भाई आपके साथ मर्ज हो जाए, ये आपकी चॉइस नहीं थी, ये बिल्कुल आप पे डिक्टेशन था, बिल्कुल डिक्टेशन था। तो भाई आप चेयरमैन है ना, अगर आप वाकई में MQM सिंसियर हैं, या तो आप डिक्टेशन इंतजार कर रहे हैं, या तो आपको जब तक एक फ़ोन नहीं आएगा कहीं से, हाँ जी की कर रहे हो, करो जी है, तो समझ में आनी है।
तब तक फ़ोन, जब तक इस तरह का फ़ोन नहीं आएगा और ये ऑर्डर है फॉलो करना है तुहानू, तब तक ये फ़ोन नहीं आएगा, तब तक आपको समझ नहीं आना। यार खुद भी तो दिमाग लगाए ना थोड़ा सा, कि भाई जो इतने सारे लोग हैं जो एमक्यूएम के लिए बेहतरी ला सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर नाराज़ होकर बैठ गए या पाकिस्तान से बाहर नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, उनके लिए दरवाजे खोले, उनको इज्जत से ला ला के बिठाएं। ये मत कहा के बैठ जाओ कि पार्टी पॉलिसी नहीं है। फिर पार्टी पॉलिसी तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए ख़ानदान के 3 लोग एमएनए बन के बैठ जाएँ। पार्टी पॉलिसी के इतिहास से तो मुझे पता चला है कि आपने किस तरह फैसल ज़वारी को सेनेटरशिप के लिए नॉमिनेट करवाया, मुझे पूरी कहानी पता है, एक दिन सुनाऊंगा पब्लिक को मैं। तो भाई आपको चाहिए कि आप ना कि उन लोगों के लिए मसाइल खड़े करें जो अपने तरीके से मामला को सेट करके एमक्यूएम में वापस आना चाहते हैं, एमक्यूएम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उनको इज्जत से लेके आएँ, उनको रोल दें, उनको मर्तबा दें जैसे बाकी पार्टियां देती हैं, ना कि अभी चूरन बेचें कि कारकुन। आप जब आए थे एग्जाइल से वापस अमेरिका से, तो आप तो कारकुन बन के नहीं आए थे, आप तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर बन के आए थे पार्टी के, सही है। तो आपने कौन सा जो है वो किया था, कोई आपने खुद अपने को एग्जाम्पल सेट किया था? तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो आप ये मत कहेंगे कि कारकुन बन के आ जाए। भाई जो कारकुन बन के उनको क्या दिया आपने, और जो आपके पुराने कारकुन हैं जिनकी तो पहचान थी उनको क्या दे दिया आपने, सही है। तो ये जो आपने एमक्यूएम को अपने जो वो बनाया हुआ ना, इस तरह एमक्यूएम नहीं चलेगी। ये आप इससे बेहतर है। हाँ, आप बस ये समझ रहे हैं कि आप जो है ना वो एक जगह पे सेटिंग करके अपनी सेटिंग करके, अब देखे ना आप पे करेक्टर देखे ना, आप चेयरमैन है पार्टी के, आप गवर्नर सिंह से जाके मिल रहे हैं, ना कि गवर्नर। कभी आपने बिलावल को जाके देखा गवर्नर सिंह के दफ्तर में जाके मिलने के लिए? कभी आपने मुरार अली शाह के पास जाते देखा? कभी आपने मरियम को देखा है जब वो प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं थी? भाग भाग के आप जाते हैं, मुझे पता है आप क्यों जाते हैं गवर्नर सिंह से मिलने के लिए, गलत फहमी है आपकी। तो खालिद मकबूल साहब, अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं, चेयरमैन तो आप बन गए, सही है, चेयरमैन तो आप बन गए। अगर आपको वो लीडर बनाना चाहते हैं, लीडर, मैं आपको एडवाइस ही कर रहा हूँ, लीडर ही दिखाएं, लीडरशिप दिखाएं, डिसीजंस लें। ये मत कहें कि जी उसके कहने पे मैं ये नहीं कर पा रहा, उसके कहने के बाद मैं ये करूंगा, उसके कहने पे मैं सोचूंगा, वो कहेगा तो मैं करूंगा। लीडरी दिखाएं, लीडरी, वरना आपको लीडर बनने का, एमक्यूएम का या चेयरमैन बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप पे इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी तबीयत आपका साथ नहीं दे रही, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, आपका हिम्मत आपके साथ नहीं दे रही, तो प्लीज़ घर पर बैठें और किसी और को मौका दें। जे महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।